हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीडी क्लास में। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 की मैथ के पहले चैप्टर यानी रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? प्रूव दैट 1/√2 इज इररेशनल। मतलब यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि 1/√2 एक इररेशनल वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि इसको हम उल्टा मानेंगे। अगर हमसे ये कह रहा है कि ये इररेशनल वैल्यू है तो हम ये मान लेंगे ये एक रैशनल वैल्यू है। तो अगर 1/√2 एक रैशनल वैल्यू हमने मान ली है तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 1/√2 इजकल टू a अपॉन बी। और a और b हमारे यहां पर क्या होंगे? कोप्राइम नंबर। यहां a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। और a और b हमारे क्या है? एक इंटीजर्स वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? b का 1 से मल्टीप्लाई और √2 का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इंटू √2 इजकल टू b। ठीक है, तो √2 यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन a। अब b और a हमारी अगर इंटीजर वैल्यू है तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा b अपॉन a वो क्या आएगा? एक रैशनल वैल्यू, यानी b अपॉन a विल बी अ रैशनल वैल्यू। तो अब अगर √2 हमको ये दिया है कि √2 एक इररेशनल वैल्यू है, अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया जाए कि √2 एक इररेशनल वैल्यू है और हमें ये प्रूव करना हो कि 1/√2 एक इररेशनल वैल्यू हमें प्रूव करनी हो, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि √2 एंड b अपॉन a कैन नॉट बी इक्वल बिकॉज √2 is irrational value and b upon a is rational। मतलब √2 एक हमारी इररेशनल वैल्यू हमें ये क्वेश्चन में दी है। यहां पर हम लिख लेते हैं कि वेयर √2 is a irrational। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि √2 एक इररेशनल वैल्यू है और आपको इससे पूछा जाए कि भाई 1/√2 इररेशनल वैल्यू ये प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि √2 एक इररेशनल वैल्यू और हमने जो b अपॉन a निकाला है वो क्या है? एक रैशनल वैल्यू। तो रैशनल और इररेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √2 और b अपॉन a इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि √2 हमारा एक इररेशनल वैल्यू है और b अपॉन a हमारा क्या है? एक रैशनल वैल्यू है। तो इसलिए जो हमने एजम्पशन माना था स्टार्टिंग में कि 1/√2 एक रैशनल वैल्यू है, ये गलत है। ठीक है, तो एजम्पशन हमारा क्या होना चाहिए कि 1/√2 एक इररेशनल वैल्यू ही होगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एजम्पशन जो हमने माना था कि 1/√2 एक रैशनल वैल्यू, ये तो क्या हो गया? प्रूव हो गया, गलत प्रूव हो गया। तो जब ये गलत प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस 1/√2 इज इररेशनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि भाई 1/√2 हमारे क्या है? एक इररेशनल वैल्यू है। कब? जब हमें ये दिया गया कि √2 क्या है? एक इररेशनल वैल्यू है। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि √2 एक हमारा इररेशनल वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसके बाद हम ये पहले प्रूव करेंगे कि √2 हमारी क्या है? एक रैशनल वैल्यू है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप पूरा यहाँ पर एज इट इज इसके बाद कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां से ये पूरा एज इट इज आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि √2 1 अगर दिया है आपको इररेशनल वैल्यू तो 1/√2 को प्रूव कैसे करना है। अगर √2 इररेशनल वैल्यू नहीं दी है तो 1/√2 को इररेशनल कैसे प्रूव करना है। दोनों में हमें अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर।